हरे कृष्ण बंधु भगनी। आइए श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में हम आज अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए मनुष्य जीवन में जो अंधकार व्याप्त है, जो अज्ञान है, उसको कैसे हटाया जाए उसके उपक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उपाय है भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त मुझको भजते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके अज्ञान को स्वयं ही हर लेता हूँ, नाश कर देता हूँ। उसी भाव का एक श्लोक हम यहाँ पर आज पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाश्यामात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, मैं भक्तों के हृदय में स्थित होकर के उनके अंदर जो अंधकार है उसको प्रकाशमय ज्ञान दीप के द्वारा मैं हटा देता हूँ और कृपा पूर्वक ऐसा करता हूँ। आत्मीय बंधु भगिनी, यहाँ देखिए कि जो भगवान ये बात इस श्लोक में कह रहे हैं कि तेषामेवानुकंपार्थम, कि भगवान स्वयं अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं और तब जाकर के वो ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे कि व्यक्ति के हृदय में जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। लेकिन भगवान की अनुकंपा किस पर प्राप्त होती है? तो इसके पहले जो श्लोक में भगवान ने बात कही है कि जो लोग मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बंधुओं, व्यक्ति अज्ञान के कारण ही भगवान से दूरी बना करके रखता है। हम क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या और अपने जीवन के क्रियाकलापों को विश्लेषित करें तो हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर एक पुरुषार्थ का भाव है। पुरुषार्थ का भाव अवश्य रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे मन का अंधकार है वह पुरुषार्थ का विषय नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ केवल आप भक्ति में कर सकते हैं, अपने कर्म में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर समझ का भाव है, जो हमारे अंदर ज्ञान का भाव है, वह तो भगवान की कृपा से ही दूर होगा। और सबसे पहले तो यही विश्वास करना चाहिए। सामान्यतः हम लोग तो, बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते कि ईश्वर हैं, लेकिन आत्मभावस्थ है। भगवान तो सबके हृदय में हैं, भगवान सबके हृदय में हैं, कण कण में हैं, लेकिन उस भगवान की अनुभूति कुछ ही लोग कर पाते हैं। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है वे ही कर पाते हैं। दूसरी बात जो बात कही जा रही है कि प्रकाश में ज्ञान दीप, तो ये ज्ञान दीप क्या है? जिसके द्वारा भगवान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे कि वह इस सृष्टि के चराचर जगत के सत्य को देख पाता है, समझ पाता है। तो उसी को श्रीमद् भगवत गीता में अनेक जगह पर बुद्धि योग कहा गया है। वास्तव में आप देखिए कि संपूर्ण शिक्षा क्यों दी जा रही है? केवल मनुष्य समुदाय में आप देखिए कि शिक्षा का विधान है, अन्यथा तो अनेक प्रकार की योनियां हैं। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, लेकिन ज्ञान का अधिकार उसे तभी मिलता है जब वह मानव योनि में जन्म लेता है। छोटा सा बच्चा, उसको पढ़ने के लिए हम स्कूल में भेज देते हैं तो सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। वह ABCD सीखता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड, ऐसा उसको सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे वो आसपास के संसार से उसका परिचय होता है। लेकिन भगवान की ऐसी माया है कि आदमी केवल हैंड टू माउथ होकर के रह जाता है
वह उसको ये अवसर नहीं मिलता है कि परम आनंद का जो स्रोत है वो ईश्वर है। इस संपूर्ण सृष्टि का जो सत्य है वही नहीं जानता। आप देखिए कि विज्ञान की प्रगति हुई है। आज वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि वास्तव में हमारा शरीर ही बड़ा बेजोड़ है। कई बार अपने मित्रों से हम चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों से भी चर्चा करते हैं कि क्या भाई शरीर रचना के बारे में कुछ जानते हो? तो सामान्यतः जो विज्ञान का विद्यार्थी है, जो बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ता है, वो तो उसे पता है कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है और प्रत्येक कोशिका एक जीवित इकाई है। लेकिन सामान्य व्यक्ति कहाँ जानता है? वो तो बस इतना ही पता है कि हम जब आम खाते हैं तो मीठा लगता है, जब मिर्च खाते हैं तो नमकीन लगता है। यानी कि जो इंद्रियों से ज्ञान है उस ज्ञान तक ही वो सीमित है। वह जो बुद्धि का ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। बंधुओं, एक बच्चा आग से कब डरेगा? जब वो आग में हाथ डाल देगा और उसका हाथ जल जाएगा, उसके जलन से उसको ये पता लग जाएगा कि आग ये गर्म होती है। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिना किए ही वो सब उसका प्रभाव जान लेता है। तो इसीलिए भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो हमारा भक्त है, जो हमारा विधिवत पूजन करता है, जो हमें अपने मन को लगा करके रखता है, ऐसे भक्त के ऊपर अनुकंपा पूर्वक मैं उनके हृदय में जो अंधकार स्थित है उसको ज्ञान दीपक से दूर कर लेता हूँ। बंधु, आइए हम संकल्प लें। हमें भी छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जो बंधु गीता स्वाध्यायी हैं, धीरे धीरे जब वे गीता स्वाध्याय करेंगे तो उनको एक चिंतन करने की आदत लग जाएगी। आइए चिंतन करें, कितने प्रकार के अंधकार से हम घिरे हुए हैं। आप देखिए कि आसपास से आप देखिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कर्म करने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। कर्म करना है, कर्म बिना किए जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, लेकिन कर्म करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं। तमाम ऐसे बंधु मिल जाएंगे जो सवेरे उठने के बाद फिर एक बार सो जाना चाहते हैं। वे जड़ता में सुख मानते हैं। तो जो समझ है, हमारे एक संघ के प्रचारक आदरणीय अनुपम जी कहते थे कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, यानी समझदारी दुर्लभ है। वास्तव में आप देखिए कि हम सब लोग कितना निर्णय कर रहे हैं। कोई साधना का काम कर रहा है, कोई कृषि का काम कर रहा है, कोई शिक्षक का काम कर रहा है, लेकिन कहाँ वो कर पा रहा है? वो दर दर भटक रहा है और जिस लिए भटक रहा है उसे प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है। तो उसको वो तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसके अंदर एक सोच पैदा हो जाए, एक समझ पैदा हो जाए। और समझ माने यही है कि हमारा जो मन अहंकार से ग्रसित हो गया कि मैं और मेरा, यही तो अहंकार है, और तुम और तेरा, यही ज्ञान है। तो इसलिए हम भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम सब लोग अपने जीवन को भगवान के ज्ञान दीपक से जो तेजोमय प्रकाश है, उस प्रकाश के द्वारा अपने जीवन का सही निर्णय करें। आइए बंधुओं, हम स्वाध्याय से परान्मुख न हों, हम धर्म के पथ पर चलें और हम केवल दूसरों को उपदेश न दे करके स्वयं अपने आचरण में, अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करें। होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा जान लेता है तो वो दूसरों से कंफर्मेशन करवाता है कि क्या मेरी बात ठीक है। वो दिखावा करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो अंधकार का पर्दा है वो कोई छोटा मोटा पर्दा नहीं, वो कोई फिल्म का पर्दा नहीं। आप फिल्म देखने जाइए तो जब फिल्म चलती है तो लगता है कि घोड़ा हमारे ऊपर आ जा रहा है। कहीं किसी ने चुटकुला सुनाया कि भाई जब फिल्म देखने गए तो घोड़ा पर्दे पर दौड़ रहा था, भागे चिल्ला करके, क्योंकि पहली बार वो फिल्म गए थे। जबकि वो न घोड़ा सच है, केवल सच है तो पर्दा, जिस पर्दे पर फिल्म चल रही है। तो हमारे मन के पटल पर, हमारे मन के पर्दे पर ये जो संसार की फिल्म चल रही है,
हम उस फिल्म को सत्य मान लेते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से शत्रुता करते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, किसी से लेन देन कर लेते हैं। तमाम प्रकार के स्वप्नों के जाल में व्यक्ति फंस जाता है और वो जरा भी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। आइए हम सब भी लोग नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता के शब्द शब्द में जो प्रेरणा व्याप्त है वह स्वाध्याय से हमें मिलेगी। आप धैर्य न खोएं, स्वयं को प्रेरित बनाए रखें। कोई न कोई एक शब्द आपको मिल जाएगा जिसके द्वारा आपका आज का दिन मंगलमय हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। आपका मन ज़्यादा कर्म में लगेगा और अपने आलस्य, तम और सभी प्रकार के विकारों को जीत करके एक सुखमय जीवन जी पाएंगे। वास्तव में बंधुओं, एक एक व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए जैसा व्यक्ति वैसा राष्ट्र, जैसी प्रजा वैसे राजा। आज आप देखिए तमाम प्रकार की समस्याओं से हमारा देश घिरा हुआ है। हम स्वच्छता तो चाहते हैं लेकिन स्वच्छता करते नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो चाहते हैं लेकिन स्वयं अपने आचरण से भ्रष्टता को हटाते नहीं हैं। हम स्वयं अनुशासित राष्ट्र चाहते हैं, अनुशासित यातायात चाहते हैं, लेकिन स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। आखिर कौन पहल करे? ये पहल करने की जिम्मेदारी एक भक्त की है, हम सब लोगों की है। इसीलिए इस श्रीमद् भगवद गीता जयंती के संदेश को हम सब लोग जन जन तक ले जाना चाहते हैं। 11 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार को गीता जयंती मनाई जाएगी। पूरे विश्व में जहाँ पर भी आपके हित परिचित मित्र हैं उनसे कहिए कि वे एक मानव श्रृंखला के रूप में विशेष करके अपने बच्चों के मन में गीता स्वाध्याय का एक प्रेरणात्मक उद्बोधन प्रदान कर दें। उनके मन में जिज्ञासा पैदा करने की मैं इस ग्रंथ को आज नहीं तो कल जरूर पढ़ूंगा। अगर ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में तो है।